हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अध्यापन मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर। तो जो आपका एग्जाम होने वाला है और उसके लिए बहुत ही कम टाइम मिला है। आपका जो एग्जाम है वो फरवरी एंड और मार्च में शुरुआत में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जो आपकी परीक्षा ये है, जो आपकी ऑनलाइन बेसिस पर आपकी परीक्षा होगी, उसी के साथ ही आपको इसके लिए बहुत ही कम टाइम मिला है। बहुत कम टाइम मिला है। उस कम टाइम को देखते हुए आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, उतना आपके लिए फायदा होगा। और वैसे भी इसका जो आपका सिलेबस है वो आपका बीपीएससी ट्री 1 और 2 के मिनिमम सिलेबस है, यानी जो जैसे उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे ही इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। भाषा से आपके 30 क्वेश्चन होंगे, सामान्य से आपके 40 होंगे और जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होगा। तो हम उसी संबंध में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे। डेली आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर सकें और अपना एग्जाम क्लियर कर सकें। क्योंकि आपको एक पासिंग मार्किंग ही चाहिए, यानी कि जो जनरल वाले हैं उन्हें 60 नंबर मात्र चाहिए। तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है कि आपको हर हालत में पास होना है। एक तो कंप्यूटर पर आपका एग्जाम हो रहा है तो उसके लिए भी आपको टेंशन होगी, पर कोई नहीं, हम डेली मॉक टेस्ट करेंगे। इतने मॉक टेस्ट कर लेंगे 30 दिन के अंदर कि आपका एग्जाम चुटकियों में ही निकल जाएगा। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा भाषा से संबंधित इंग्लिश का पोर्शन है। पहला क्वेश्चन है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें गलत सेंटेंस को चूज करना है। तो आप जल्दी जल्दी हमें कमेंट में भी बताइएगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो काफ़ी हद तक हमें वो चीज़ याद हो जाती है। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा? तो माई मदर वर्क्स लाइक आई डू, माई मदर वर्क्स like me, it's look like rain, या more than one of the above, या none of the above। तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें जल्दी से कमेंट में बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ वो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को बने रहिएगा चैनल पर, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड, माई मदर वर्क्स लाइक मी। ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड कि आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस दैट ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका आंसर आपसे पूछा है कि समवन आस्क व्हाई डजंट शी रिजाइन। तो इसमें आपका आंसर आपको बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको देना है इसका आंसर कि समवन आस्क व्हाई डजंट शी रिजाइन। तो इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच कि समवन आस्क व्हाई did not she resign, या someone asked that why did not resign। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, someone asked why she didn't resign। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेशन चूज द वन विच डज नॉट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस करेक्टली। तो पैसिव वॉइस में हमें इसमें कन्वर्ट करके आपको बताना है कि He urged the council to reduce the rates। तो इसका आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा थर्ड, the reduced that the rates should be reduced। ये आपका करेक्ट हो जाएगा थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग पैरास। तो सब्स्टिट्यूट आपको इसमें चॉइस करना है कि एनिमल्स ऑफ ए गिवन रिजाइन और पेरेट। तो इसमें आपका क्या होगा? तो फ्लॉक हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कि व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ मास्टर। मास्टर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? तो वो हमें यहाँ बताना है। मिस्ट्रीज हो जाएगा मेड या मेयर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मेड, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। छठवां क्वेश्चन है आपका कि ए पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी केयर अबाउट अदर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा फ्रेट्रिसाइड, यानी कि ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। छठवें का दूसरा सही है। आगे है सातवां क्वेश्चन कि आई डिड नॉट स्टील हिज बुक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें ऐड क्वेश्चन टैग लगाना है, आई डिड नॉट स्टील दिस बुक। तो आई डू आई या डज आई या डिड आई। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डिड आई। ठीक है। 7th का हो जाएगा थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, व्हेन आई वेक अप माई मम्मी ब्रेकफास्ट। तो डैश में हमें करेक्ट सेंटेंस पढ़ने के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट बताना होगा कि व्हेन आई वेक अप माई मम्मी ब्रेकफास्ट। तो मम्मी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था तो क्या ऑलरेडी या हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, यानी कि
मैं जगी और मेरी मम्मी ने जो ब्रेकफास्ट था वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था, तो ये हो जाएगा हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम हिंदी के पोर्शन पर चलेंगे, क्योंकि इंग्लिश के आपके जो 8 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके हिंदी के पोर्शन में आपसे पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक एग्जाम में और पैराग्राफ के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो हमें फ्री के ही आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें बस पैराग्राफ को देखना है, अच्छे से पढ़ना है और उसी से आंसर देना है। तो इसमें आपका क्वेश्चन हो जाएगा पहला 9वां, जो मतलब हिंदी का पहला और वैसे आपका 9वां क्वेश्चन है कि विरासत का आशय है। तो विरासत सत्ता, शासन, उत्तराधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका आंसर होगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि गद्यांश का केंद्रीय विषय है। तो गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? भवसार, भावशास्त्र, जनजीवन या सौंदर्य शास्त्र। तो इसका भावशास्त्र इसका केंद्रीय विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां कि साहित्य की सार्थकता है जब वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि समाज से जुड़े, यानी कि क्या होगी सार्थकता? जब वह समाज से जुड़ेगा। तो 11 में का हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है आपका 12वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के उपयोग से बना है? तो अन्याय, ठीक है, ये आपका अन्य उपसर्ग से बना है, अन्याय। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन कि मैं स्वयं वहीं से आया हूं। इस वाक्य में जो रेखांकित है उसमें कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? निजवाचक। मैं स्वयं वहीं से आया हूं, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या फिर निजवाचक। तो इसका निजवाचक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां का तीसरा क्वेश्चन आपका तीसरा आंसर इसका करेक्ट है। आगे चलेंगे हम 14वां क्वेश्चन पर कि इससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इसका सही कौन सा कृत्यवाच्य होगा? तो उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, तो कौन सा सही हो जाएगा? कि पहला ही आपका सही है कि वह 2 पत्र लिखेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो ज्ञात करना है। नौका का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलयान, तरड़ी या सारंग। तो आपका पहला सारंग, तो जो आपका जलयान है वो आपका इसका गलत पर्यायवाची है। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा तीसरा करेक्ट। 16वां क्वेश्चन है कि अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन, प्राचीन इसका विलोम शब्द हो जाएगा। 16वां का दूसरा करेक्ट है। 17वां क्वेश्चन है आपका कि जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। जो तर्क के द्वारा माना जा सका हो, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट? तर्क शास्त्र। ठीक है, आगे हम 17 का होगा तीसरा। आगे हम बढ़ेंगे 18वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। खाकर डकार नहीं लेना, तो इसका क्या हो जाएगा? परवाह नहीं करना, हजम कर जाना या हजम ना होना। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा तीसरा, परवाह नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 19वां क्वेश्चन है कि इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ है? आज्ञार्थक रूप में या भविष्यकालीन रूप में, भूतकालिक रूप में। तो आपका पहला ही आंसर करेक्ट है, भविष्यकालीन रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें से सरल वाक्य आपका पहला ही है, दीपांशु आते ही रोने लगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 में का पहला। नेक्स्ट हम चलेंगे 21 पर। तो इसमें आपसे पूछा है कि श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो किस भाषा से? अरबी, अंग्रेज, फ्रेंच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे हम चलेंगे। 21वां हो गया आपका चौथा। 22वां क्वेश्चन है आपका कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। तो अपूर्व भूतकाल या आसन्न या पूर्व? तो ये आपका पूर्व भूतकाल है। ठीक है, आगे है 23वां क्वेश्चन कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। इंद्रा, इंद्र, बाधा, इंद्राणी, देवी, शिक्षा, उद्धृत, देवी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देवी और शिक्षा, इंद्रा और इंद्र। ठीक है, तो 23 का आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 24वां क्वेश्चन पर। तो 24वां क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है? तो इनमें से विदेशी शब्द कौन सा नहीं है आपका? फुनगी, पटाखा, तलाश। तो कौन सा है? जो आपका पटाखा है ये आपका विदेशी शब्द नहीं है। ठीक है, ये देशी शब्द है। 24वां हो गया आपका। अब हम आगे बढ़ेंगे 25वां क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है? तो इनमें से खग शब्द का अर्थ नहीं है। जो पक्षी है
आगे हो चलेंगे हम नेक्स्ट पर। 26वां क्वेश्चन है आपका कि आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उसे क्या संज्ञा दी जाती है? तो उसे क्या संज्ञा दी जाएगी? अनुभाव, विभाव या स्थायी भाव। तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा एक में से अधिक। ठीक है, आगे हम चलेंगे। 27वां क्वेश्चन है कि मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने को बहुत बड़ा समझना, पूरी नकल करना या हत्या करना। तो पूरी नकल करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 28वां क्वेश्चन कि सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक। तो गुणवाचक हो जाएगा सच्चा, जो उसकी विशेषता है। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया आपकी। 29वां क्वेश्चन है कि विधि का विलोम शब्द कौन सा है? तो विधि का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? कानून, सौभाग्य, निषेध। तो विधि का कानून हो जाएगा। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसका सही विलोम वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अग्रज, अनुज या अज्ञात। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अग्रज। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, और जिसका बाद में तो अनुज हो जाएगा। अब हम चलेंगे सामान्य अध्ययन के पोर्शन पर, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन मैथ से संबंधित पूछे जाते हैं। बाकी के 30 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन में भी आपके उसमें साइंस भी आ जाती है, जीएस भी रहती है, इकोनॉमिक्स वगैरह सब मिक्सअप होता है। ठीक है, जिसमें हमारा आपका 41वां क्वेश्चन रहेगा, जो कि साइंस से आपकी जीएस से संबंधित है। ये है आपका 41वां क्वेश्चन कि कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो कोरियोलिस बल होता है उसमें से कौन सा इसमें कथन है ऑप्शन में जो आपका गलत है? यानी कि एक गलत होगा, बाकी के सही होंगे। तो पहला तो आपका गलत ही था। फिर है अक्षांश के कोण के अनुक्रमांकी होता है या ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो यही आपका गलत है, बाकी का सही है। 42वां क्वेश्चन है कि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? तो कितने घंटे पहले होता है ये? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 1 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो वहाँ सूर्योदय होता है वो आपका 2.5 घंटे 2 घंटे के समथिंग पहले हो जाता है। ठीक है, अब है 43वां क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश संरचना का प्रावधान किया गया है। तो कैसी संरचना का प्रावधान किया गया है? तो संघीय। ठीक है, आगे हो गया आपका 44वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधों की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 44 का हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है 45वां कि उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त हुआ है। कौन सी है? चेन्नई, मुंबई या दिल्ली? तो वो आपकी हो जाएगी दिल्ली मेट्रो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 46 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो 1930 में इन्होंने पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, 46 हो गया आपका। अब हम आगे चलेंगे 47 पर। तो 47 में आपसे पूछा गया है कि पादप ऊतकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो कौन सा गलत? इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा हो जाएगा कि जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती हैं। ठीक है, जो जाइलम होता है यानी कि जल का संवहन। आगे आपका 48 कि मानव शरीर में कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? आमाशय और आंत, फेफड़े और यकृत, हृदय और मस्तिष्क। तो हृदय और मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके 49 की लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन कि स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 51 कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 102, 113, 101। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 112। कितना होगा? अनुच्छेद 112। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलेंगे हम 52 कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर के साथ वृद्धि होती है? में एक साथ वृद्धि होती है। सेरोटिन,
एड्रेनाइल, तो एड्रेनाइल की वजह से होता है, तो इसका 52 का आपका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 कि किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। तो अस्थायी, ये पॉइंट ध्यान रखना, तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे आपका 54 कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा है। तो वो है आपकी नाइट्रोजन, जो कि 78% ग्रहण करती है, मतलब हिस्सा है हमारे वायुमंडल में, और ऑक्सीजन का 21 है। नेक्स्ट है 55वां क्वेश्चन कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था। तो वो है आपका मसूलीपट्टनम। ठीक है, 56 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद है, वो आपका हो जाएगा आंसर अनुच्छेद 263। ठीक है, सेकंड आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे हम 57 पर। 57 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आयकर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था। तो कौन सा युद्ध था आपका, तो जुलाई 1781 में। ठीक है, 57 का सेकंड आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे हम 58 पर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया है और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया। तो कौन सा था, विनियामक अधिनियम 1773, 1813 चार्टर एक्ट था जिस। ठीक है, इसका सेकंड आंसर करेक्ट था। नेक्स्ट है आपका 59 कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो तिलहन से संबंधित है। नेक्स्ट है 60वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। तो कौन सी है आपकी, तो वो है आपकी जारवा जनजाति। ठीक है, आगे 61वां क्वेश्चन कि संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की आवाज़ उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे अक्सर कम आवृत्ति वाली ध्वनियों का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ जमीन से होकर गुजरती हैं ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो कौन सी ध्वनियाँ कहलाएंगी, तो ये आपकी इन्फ्रासाउंड कहलाती है। ठीक है, इन्फ्रासाउंड। आगे है 62 कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा दीवानी अधिकार प्रदान किया गया था। तो राजस्व एकत्र करने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी मामलों का फैसला करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो कब, तो 1765 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है। तो चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में आपका टाइम लगता है 29.8 पृथ्वी दिन। ये भी गलत है, इसका आंसर करेक्ट नहीं दिया गया है इसमें। मिनिमम इसका जो आंसर है करेक्ट हो जाएगा आपका 32 की समथिंग या 37 की समथिंग इसका आंसर करेक्ट होगा। आगे हम चलेंगे 64 पर कि संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी जो एजेंसी की स्थापना है वो 1970 दिसंबर में की गई थी। आगे है कि जलीकट्टू क्या है। तो जलीकट्टू क्या है, तो ये एक तरीके से तमिलनाडु में सांडों की लड़ाई का लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है, आगे 66वां क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थन की अध्यक्षता वाला समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है 67 कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में वर्नालुकर प्रेस एक्ट प्रस्तावित किया था। तो कौन थे वो, तो वो थे आपके लॉर्ड लिटन। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 68 पर चलेंगे। इसका तो हो गया लॉर्ड लिटन, 67 का सेकंड आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 68 की समुद्री शैवाल का अविलक्षणिक रंग प्लास्टिस्टो में स्थित वर्णकों पर निर्भर करता है। शैवालों का हरा रंग किस वर्णक पर निर्भर करता है, तो किस पर, तो इसका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो आपका हो जाएगा ए पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका क्लोरोफिल। क्या रहेगा, क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है 69 कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा तीसरा कि इन तरंगों के माध्यम से कण तरंगों के प्रसार की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चन रहेगा आपका लास्ट क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के पोर्शन से कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। तो क्या कहेंगे, तो इसका है संलग्न बल। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने सामाजिक विज्ञान के पोर्शन पर, जो आपका 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे।
80 क्वेश्चन होंगे। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल के मगध के नाम से जाना जाता था? तो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, 71वां क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट है 72वां, जिसमें सूची को आपस में मिलाना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, घाघरा का कब हुआ और खानवा का कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में। ठीक है, तो पहला का तीसरा, दूसरे का चौथा। आगे है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध हुआ था आपका 1529 में, खानवा का युद्ध 1527 में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तो दूसरा ही आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे हम 73 पर कि वेदों की ओर लौट चलो, यह किस धर्म सुधारक का नारा था? तो ये किसने कहा था? तो ये आपके दयानंद सरस्वती का ये नारा था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, आगे है 74वां क्वेश्चन की कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर में 1929 में। ठीक है, 75वें क्वेश्चन पर चलेंगे हम 75 पर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पेंटिंग की उस शैली की पहचान कीजिए जिसने पेंटिंग की मराठा शैली को प्रभावित किया था। मराठा शैली को प्रभावित किया था, तो वो कौन सी कला थी? राजपूत कला थी। ठीक है, आगे है 76 कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। तो किसने? विद्यार्थियों ने। ठीक है, 76 का थर्ड। आगे चलेंगे 77 पर। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे आपका 77 कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ है? तो वो आपकी चौथी संगति थी, 77 का थर्ड। आगे चलेंगे हम 78 पर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी? तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। और कहाँ से? तो बम्बई से थाड़े तक। ठीक है, आगे 79 कि निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? तो कौन सा कारण नहीं था इसका? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा तो इनका आंसर रहेगा आपका तीसरा ही सही हो जाएगा, संसाधन के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्रह समूहों से संघर्ष करना। 80वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 हो गया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा, ये हो गया 1885 में, जलियांवाला बाग 1919 में हो गया, असहयोग आंदोलन आपका हो जाएगा 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा आपका 1942 में। तो इसमें पहले क्या हुआ है? ये क्रम वाइज ही लगा हुआ है आपका एक तरीके से पूरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा ही आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ही वाला। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर 81 पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी? तो कब? तो इसका हो जाएगा महालवारी बंदोबस्त। कौन सा हो जाएगा? महालवारी बंदोबस्त। पहला ही आंसर करेक्ट है इसका। नेक्स्ट 82 कि किस मुख्य उद्देश्य से सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? तो इसका तीसरा हो जाएगा अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। नेक्स्ट है 83 वाला, जिसमें हमें दोनों सूचियों को आपस में मिलाना है और फिर आंसर बताना है। लॉर्ड वेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो पहले का आपका हो जाएगा सती प्रथा का उन्मूलन, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा आपका व्यापकगत का सिद्धांत, लॉर्ड रिपन का हो जाएगा स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। जिसका आंसर आपका हो गया तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। पहला ही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इनमें से बाकी के गलत है और एक आपका सही है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनिवेशन। तो यही आपका गलत है, थियोसॉफिकल, ये आपका सही है, बाकी के आपके गलत है। ठीक है,
ब्रह्म समाज और आर्य समाज, इनके अलग अलग हैं और इनके कौन है ये आप हमें जल्दी जल्दी कमेंट में ही बताइएगा, ठीक है, कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और आर्य समाज की किसने। आगे है 85 कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। तो किस प्रकार बदली थी, तो युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिसमें भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ, ठीक है। तीसरा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलेंगे हम 86 कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। तो कौन सी जेल थी वो, बांकीपुर, कौन सी थी, बांकीपुर जेल थी, ठीक है। आगे है 87 कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश। तो गुलाम वंश सबसे पहला हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका, तो इसके जो आंसर रहेगा वो तो हो जाएगा दूसरा के तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ठीक है। पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद तुगलक, फिर आया आपका सैयद, फिर उसके बाद लोदी वंश, ठीक है। क्योंकि जो गुलाम वंश था वो 1206 से 1290 तक, फिर उसके बाद आपका जो तुगलक वंश था वो 1320 से 1414 तक, फिर जो लोदी वंश, सैयद वंश, और फिर आपका, तो इस हिसाब से आपका यही आंसर करेक्ट हो जाएगा दूसरा वाला। सैयद वंश की टाइमिंग आपकी थी 1414 से 1450 तक, और जो लोदी वंश था उसका था 1450 से 1500 के समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर, दूसरा आंसर करेक्ट हो गया। अब आगे चलेंगे हम 88 क्वेश्चन पर कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांतों का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किया था। तो उसका नेतृत्व किसने किया था, तो पहला ही सही है, सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। आगे हम चलेंगे 89 पर कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत के जो जनक हैं वो आपके राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन कि इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से बुलाया गया है, तो पुरंदर के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट 91 कि वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था। तो कौन सा था, वो था आपके अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 कि वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी। तो वैदिक युग में आपकी सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा। तो जो बहुपत्नी प्रथा थी वो आपकी बहुत ही बेकार फैली हुई थी, यानी कि एक व्यक्ति एक से अधिक शादियाँ कर सकता था। नेक्स्ट है 93 तो इन्हें आपस में हमें मिलाना है और सही आंसर बताना है कि कलिंग युद्ध गुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चाणक्य या कनिष्क। तो इनके संबंध में हमें सही आंसर क्या होगा, कलिंग युद्ध पहले हुआ है 261 में आपका हो गया कलिंग युद्ध। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की टाइमिंग आपकी थी 375 के समथिंग और 415 की मतलब ईसा पूर्व। फिर जो चाणक्य थे तो इनकी पहले रहेगी क्योंकि ये कलिंग युद्ध चंद्रगुप्त द्वितीय की जो चंद्रगुप्त थे आपके उनके संबंध में थे, तो ये हो गया आपका 78, कनिष्क हो गई 78। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका आंसर करेक्ट है दूसरा, तीसरा का पहला, दूसरा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 94 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यही आपका पहला ही करेक्ट है, यही आपका सही सुमेलित है, भारतीय परिषद अधिनियम 1992 प्रतिनिधि वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 95 कि एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है। तो किसे, दिल्ली के लाल किले के भवन को कहा था, ठीक है। आगे 96 की निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है। तो कौन सा इसमें कालक्रम के अनुसार सही होगा, तो आपका दूसरा है रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसी। नेक्स्ट है 97 कि मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आपका करेक्ट हो जाएगा तीसरा वर्गाकार या आयताकार घर मिले तथा मेहरगढ़ में। तो इसमें एक से अधिक आपका सही है क्योंकि दूसरा भी आपका सही था। आगे 98 की 8वीं से 14वीं शताब्दी के राजपूतों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा राजपूत नाम, योद्धा, कवि, चारण, राजपूतों का गुणगान। तो इसमें भी आपके एक से अधिक आंसर सही है। 99 क्वेश्चन है आपका कि मराठा प्रशासन के संबंध में सही कथन का विचार कीजिए और आंसर बताइए। तो इनमें से सही कौन सा है,
तो ये हो जाएगा आपका कि शिवाजी के अष्टप्रधान का नेतृत्व पेशवा करते थे। पेशवा का मद एक मराठा द्वारा सृजित पद था। तो ये तीसरा आपका सही है। ठीक है। 100वां क्वेश्चन है आपका कि 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालयों ने नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा एवं विस्तार के लिए अनेक कदम उठाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कदम नहीं है? तो कौन सा कदम नहीं था जो नहीं उठाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका प्रेस पर लगे सभी प्रतिबिंब 9 कम्युनिस्ट पार्टी पर लगे। तो ये सेकंड आपका सही है, कम्युनिस्ट पार्टी पर लगे प्रतिबिंबों को हटाया। नेक्स्ट है आपका 102, 101 के शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं वो किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? वाताग्र के द्वारा। ठीक है। 102 है कि निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक प्रजातियां विविधता पाई जाती हैं? तो किस में पाई जाती हैं? शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो यही आपका आंसर करेक्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आगे है सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। एक साइड आपकी समुद्री धारा है, दूसरी साइड आपके महासागर है। अलुगास धारा आपकी कहाँ बहती है? एल निनो धारा, क्यूरेशियो धारा, बेगुएला धारा। तो जो एलुगस धारा है वो हिंद में हो गई आपकी। एल निनो जो धारा है वो आपकी है दक्षिण प्रशांत महासागर में। क्यूरेशियो जो धारा है वो आपकी रहेगी उत्तरी में, और बेगुएला दक्षिणी अटलांटिक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का पहला, दूसरे का चौथा। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन कि झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 79,719। तो यही तीसरा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 105 क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नहीं, यही सही है इसका, लगभग 79,719 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लगभग भौगोलिक क्षेत्रफल है। 114 का आपका तीसरा ही सही है। आगे हम तो पहले आपका कुछ 94,000 के समथिंग था, लेकिन जब से ये हट गया तब से इतना ही रह गया है। नेक्स्ट 105 की दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देश में से किस एक में अधिकतम नागरीकरण स्तर है? तो किस देश में एक अधिकतम नागरीकरण स्तर? तो वो आपका है श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में। ठीक है। 106 है कि दक्षिणी हिमालय पर्वतमाला से उत्तरी हिमालय पर्वतमाला तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम क्या होगा इसका? तो हो जाएगा हिमाद्रिक, लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तीसरा आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 107 कि दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है। तो किसे? तो यमुना नदी को। कावेरी, नर्मदा, पर यमुना नदी को कर रहा है, नर्मदा। नेक्स्ट है आपका 108 की उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छिद भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो तराइन। ठीक है। नेक्स्ट 109 कि ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से एक प्रकार विस्फोटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हवाईयन। कौन सा? हवाईयन जो है वो विस्फोटक नहीं है। इसमें सूचियों को मिलाना है आपस में, सूची 1 और सूची 2 को, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो इसका जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो हो जाएगा दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा आंसर आपका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पर चलेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति की न्याहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा लाप्लास का। किसका? लाप्लास। नेक्स्ट 112 कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:50,000 मापनी वाले स्थलाकृति मानचित्रों में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु निम्नांकित में से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? हल्का रंग, भूरा या पीला? तो पीले रंग को प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 को आपस में मिलाना है। इसमें भूवैज्ञानिक और वो हैं, तो इसका जो आंसर आपका करेक्ट होगा वो आपका हो जाएगा तीसरा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है। आगे चलेंगे हम। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र। ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी के आपके सुमेलित हैं, भावनगर ज्वारी विद्युत परियोजना, कोयना जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। 114वां का जो करेक्ट नहीं है वो आपका हो जाएगा दूसरा, कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र। ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 115 पर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWGC। नेक्स्ट 116 कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है? तो किस में है? तो भोजपुर में। ठीक है।
आगे 117 कि दक्षिणी दोलन कहते हैं, तो दक्षिणी दोलन किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को। तो तीसरा ही आपका करेक्ट है। आगे चलेंगे 118 कि सर क्रीक विवाद है, तो सर क्रीक विवाद किसके मध्य है, तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य है सर क्रीक का विवाद। नेक्स्ट 119 कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मसीगन झील के दक्षिण में स्थित है, तो मसीगन झील के दक्षिण में शिकागो गैरी प्रदेश। ठीक है। 120 क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं, तो न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपसौर और अधिकतम दूरी को उपसौर। ठीक है। आगे 121वां सूची को आपस में मिलाना है जनजाति और जाति को, जिसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा कुकी जनजाति आपकी हो जाएगी मणिपुर में, बकरवाल आपकी जो जनजाति है वो जम्मू कश्मीर में, मोपला जनजाति जो है वो आपकी गुजरात में, और डाफर गुजरात में, मोपला केरल में। तो इसका आंसर तीसरा करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 22वां क्वेश्चन, इनमें भी आपस में मिलाना है। तो इसका जो पहला रहेगा, आप भी हमें कमेंट करके बताते जाइएगा, तो इसका आंसर आपका तीसरा ही सही है। नेक्स्ट है 123 कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युमक तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है, तो कौन सा तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है, तो पहला ही है आंध्र प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट 124 कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश आ जाता है, कैसे, घटता है बढ़ता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है। आगे 125 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है, तो कौन सा सही है पृथ्वी की स्थिति के संबंध में, तो तीसरा आपका एकदम सही है कि पृथ्वी के जो अक्ष है वो काल्पनिक रेखा है जो उसकी एक अच्छी समतल से 66 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। तो तीसरा आंसर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 126 कि खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन इसका सत्य नहीं है, पहला है आपका, दूसरा है, तीसरा है। तो जो तीसरा है ऑप्शन वही आपका करेक्ट है कि खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, तो तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे हम 127 कि छिपी हुई बेरोजगारी से आशय है, तो छिपी हुई बेरोजगारी से क्या आशय है, तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। नेक्स्ट 128 की कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित है, कुटीर ज्योति योजना। ठीक है। तो इसका आपका तीसरा ही करेक्ट रहेगा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। ठीक है, कुटीर ज्योति योजना। नेक्स्ट है 129वां, सूची 1 सूची 2 को आपस में मिलाना है। टिहरी बांध कहाँ पर है, सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है, तो और नेक्स्ट कौन सा था, हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो ये हमें बताना है। तो इसका जो आपका आंसर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 130 की निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है इसका, अफवाह क्षेत्र का अधिकांश प्रतिशत अरब सागर की ओर अभिविन्यास होता है। दूसरा दिल्ली, कटक, अरावली और सायद्री, तो ये दूसरा वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 131 की एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो कौन से मौलिक कार्यों का होगा, तो स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। 132 है कि मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है, तो कौन सा एक नहीं है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा तो तीसरा इसमें सही है कि निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 33वें क्वेश्चन पर कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, तो कौन सा अनुच्छेद है आपका, तो अनुच्छेद 37। ठीक है, 37। आगे है 134 कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में उल्लेख नहीं है, तो किसका उल्लेख नहीं है आपका, तो तीसरा ही है आपका कि मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को हतोत्साहित करना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 35 वाला 135 कि भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। आगे चलेंगे 136 कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों निम्नलिखित में से किस देश की देन है, तो किसकी है, तो जर्मनी के संविधान से ये शक्तियाँ ली गई हैं। आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, तो ये आपका
44वें संशोधन से हटा दिया गया है, संपत्ति का जो अधिकार होता था वो हटा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 कि भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने का अधिकार है, तो किस पर है महाभियोग का अधिकार? तो संसद के दोनों सदनों पर। ठीक है, 139 है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा सही है? फरकुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटम रमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो यही तीसरा वाला आपका सही है। फिर नेक्स्ट है 140 कि किसके अनुसार, आपके अनुसार विकल्पों में से कौन सी दो शर्तें आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं? तो कौन सी कर रही हैं? उम्मीदवार घरेलू उपयोग की वस्तुओं का वितरण करता है, तो दूसरा हो जाएगा पहला और चौथा सही है। नेक्स्ट है 141 की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो वो जोड़े गए हैं आपके समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, आगे चलेंगे हम। 42वां क्वेश्चन है 142 की नागरिक अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन? पहला ही है आपका 1965 के नागरिक अधिकार अधिनियम में जाति, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया है, तो यही आपका गलत है। नेक्स्ट है 143 कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट है 144 की निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो उम्मीदवारों का चयन करना। ठीक है, ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है 145 की निम्नलिखित में से कौन सा कथन साप्ताहिक बाजारों के लिए सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा साप्ताहिक बाजारों में दुकानें स्थायी होती हैं, तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। 46 है कि घरेलू हिंसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है आपका? तीसरा हो जाएगा, सॉरी गाइस, दूसरा ही सही है आपका। नेक्स्ट है 147 की एकात्मक सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो तीसरा सही है, राज्य सरकार के पास स्वयं की ऐसी कोई शक्ति नहीं होती जिसके लिए वह केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, यही आपका इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है 148 कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 36वां संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम 149 कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? तो कौन सा है? उपराष्ट्रपति का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अपने आखिरी क्वेश्चन पर चलेंगे, 150वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? तो 9 के अंतर्गत क्या आता है? तो पंचायत आती है। ठीक है, तो ये हमारे लास्ट 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, कंटेंट पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी की जो आपकी PDF है और क्या कहते हैं जो प्रैक्टिस सेट है, उनके लिए आपको हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।